सब इंस्पेक्टर राकेश शर्मा लखनऊ के पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन उनकी पहचान केवल एक सख्त पुलिस अधिकारी की नहीं है। उनके पास एक रहस्यमयी काले पत्थर की आंख है, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते हैं और इसे अपना सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। इस पत्थर की आंख के बारे में कई कहानियां हैं और पुलिस स्टेशन के माहौल में एक अलौकिक रहस्य की छाया बनी रहती है। राकेश शर्मा की यह आदत उनके सहयोगियों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या इस पत्थर में कोई असाधारण शक्ति छुपी है या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। इस रहस्य के साथ ही लखनऊ पुलिस स्टेशन की रोजमर्रा की जिंदगी में एक अनोखा रोमांच जुड़ जाता है। राकेश को पत्थर की आंख के माध्यम से पहली बार एक दृश्य दिखाई देता है, जिसमें वह एक हत्या को घटित होने से पहले देखता है। इस रहस्यमयी अनुभव के कारण वह अपराधी को पकड़ने में सफल हो जाता है। उसकी इस असामान्य सफलता से उसके सहकर्मियों के बीच संदेह उत्पन्न होता है। वे सोचने लगते हैं कि राकेश को इतनी जानकारी कैसे मिली। राकेश खुद भी इस अद्भुत शक्ति से हैरान है और इसे समझने की कोशिश करता है। यह घटना उसके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आती है, जिससे वह आगे की चुनौतियों के लिए तैयार होता है। रात की ड्यूटी के दौरान रहस्यमय आंख राकेश से फुसफुसाती है और उसे आने वाले हादसों की झलकियां दिखाती है। इन दृश्यों के माध्यम से राकेश को यह एहसास होता है कि उसके सामने एक कठिन जिम्मेदारी है, किसे बचाया जाए और किसे नहीं। हर दृश्य उसके मन में द्वंद्व पैदा करता है, क्योंकि भविष्य की घटनाओं को बदलना उसके हाथ में है। यह बोझ उसे मानसिक रूप से झकझोर देता है और वह अपने निर्णयों की नैतिकता पर सवाल उठाने लगता है। राकेश के लिए यह रात केवल एक ड्यूटी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा बन जाती है। राकेश ने अपनी रहस्यमयी शक्ति का उपयोग कर अपराधों को रोकना शुरू कर दिया है, जिससे वह जनता के बीच देवता इंस्पेक्टर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। उसकी सफलता और असाधारण क्षमताएं लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं। इसी दौरान एक पत्रकार उसकी अनोखी प्रतिभा की गहराई से जांच पड़ताल करने लगता है। पत्रकार को राकेश की कार्यशैली और उसकी शक्तियों के स्रोत को लेकर कई सवाल हैं। राकेश की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके रहस्य को उजागर करने की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। इस स्थिति में राकेश को न केवल अपराधियों से, बल्कि अपनी पहचान छुपाने की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। एक दुखद घटना तब घटती है जब राकेश के जूनियर खान की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद राकेश खुद में अजीब बदलाव महसूस करने लगता है। उसके शरीर में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो उसे परेशान कर देते हैं। यह संकेत मिलता है कि उसकी आंख में कोई भ्रष्ट प्रभाव सक्रिय हो गया है। राकेश को अब यह एहसास होने लगता है कि यह आंख केवल एक साधारण अंग नहीं है, बल्कि उसके जीवन पर गहरा असर डाल रही है। इन घटनाओं के बाद राकेश की चिंता और भय और बढ़ जाता है। राकेश के परिवार में बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आंख की उपस्थिति उनके घर को प्रभावित करने लगी है। धीरे धीरे घर का माहौल असामान्य और भारी महसूस होने लगता है। एक रात राकेश को ऐसा सपना आता है जिसमें वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। सपने में आंख की छाया पूरे घर पर फैल जाती है, जिससे सभी सदस्य भयभीत हो उठते हैं। यह अनुभव इतना जीवंत होता है कि जागने के बाद भी डर का शीते एहसास बना रहता है। परिवार के लोग समझ नहीं पाते कि यह सब केवल सपना था या सच में कुछ अजीब घटित हो रहा है। इस घटना के बाद घर में असुरक्षा और चिंता का माहौल और गहरा हो जाता है। राकेश उस रहस्यमयी आंख से खुद को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अलौकिक पकड़ लगातार मजबूत होती जाती है। धीरे धीरे राकेश के शरीर और मन दोनों पर इसका प्रभाव साफ दिखने लगता है।
उसकी सेहत बिगड़ने लगती है और मानसिक रूप से भी वह कमजोर महसूस करने लगता है। आंख की मौजूदगी उसके विचारों पर हावी हो जाती है, जिससे वह बेचैनी और डर का अनुभव करता है। राकेश की कोशिशें नाकाम होती हैं और वह खुद को इस अदृश्य शक्ति के सामने असहाय पाता है। चरम गोलीबारी के दौरान राकेश की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे एक दुखद घटना घटती है। इस त्रासदी के बाद शापित आंख खुद को एक मृत शरीर में स्थानांतरित कर लेती है। यह रहस्यमयी घटना श्राप को और भी गहरा कर देती है, जिससे भय और अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। अब आंख की उपस्थिति न केवल जीवितों के लिए बल्कि मृतकों के लिए भी खतरा बन गई है। राकेश की कोशिशें विफल हो जाती हैं और कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। मृत्यु घर में आंख एक नए संभावित मेजबान की तलाश करती है। राकेश, जो अब टूट चुका और लहूलुहान है, बाकी लोगों को उसकी शक्ति के बारे में चेतावनी देता है। उसकी आवाज में डर और हताशा साफ झलकती है, क्योंकि वह जानता है कि यह रहस्यमयी शक्ति किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। वहां मौजूद लोग उसकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं, लेकिन माहौल में बेचैनी और संशय बना रहता है। आंख की उपस्थिति सबको असहज कर देती है और हर कोई खतरे की यामियाहट महसूस करता है। राकेश की चेतावनी अब उनके लिए एक आखिरी उम्मीद की तरह है। इस एपिसोड का समापन राकेश की मृत्यु के साथ होता है, जिसमें उसकी आंख पुलिस के सबूत के रूप में सुरक्षित कर ली जाती है। घटनाओं की गंभीरता माहौल को और भी रहस्यमय बना देती है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और सबूतों को ध्यानपूर्वक संभाल रही है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसमें एक पत्रकार की भूमिका का संकेत मिलता है। यह संकेत दर्शकों को अगले अध्याय के लिए उत्सुक कर देता है। आगे क्या होगा, यह जानने की उत्सुकता अब और बढ़ गई है।